हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में तीन पार्ट हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो हम लोगों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसे डिस्कस कर लिया, उसके फॉर्मूले सभी लर्न कर लिए, सब डिस्क्राइब कर लिए, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी हमने कर लिए, प्रॉपर्टी भी सीख ली, प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन भी सीख लिए। अब हम सीखते हैं उसका रिवर्स प्रोसेस। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन में पहले हमने सीखा लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एफ का निकालते हैं तो वो आता है एफ। ठीक, अब हमारे पास अगर fp होगा तो वो किस फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है ये भी हमें पता करना है। उसके लिए हमें आवश्यकता होगी लाप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन की। तो देखिए इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। इफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ft इज इक्वल्स टू fp, देन ft is called inverse Laplace transform। ठीक है, इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे किसको? ft को। अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन इस पर अप्लाई कर दें तो इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, जिस टाइप से आपने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखा था, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस इन्वर्स प्रोसेस होता है इंटीग्रेशन। अगर हम किसी फंक्शन y का डिफरेंशिएशन करें तो जो वैल्यू मिलेगी उसका इंटीग्रेशन करने पर फिर से हमें y मिल जाएगा। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाई L-1। इसको L-1 से डिनोट किया जाता है और डिफाइन कैसे करते हैं? L-1 fp इज इक्वल्स टू ft। ठीक है, fp पर इन्वर्स लाप्लास अप्लाई कर दिया तो हमें ft फंक्शन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताता हूं कि जो लाप्लास के हम लोगों ने फॉर्मूले डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी, इन्वर्स लाप्लास में वो सब चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर जितने भी फॉर्मूले हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में सीखे थे उन सब से इन्वर्स लाप्लास के फॉर्मूले कैसे बनते हैं और उन्हें याद करना है आपको। उसके बाद हम प्रॉपर्टीज सीखेंगे और लास्ट में सीखेंगे उसके क्वेश्चंस। तो यहां पर मैं एक टेबल बना रहा हूं। इस टेबल में इस साइड में मैं लिखता हूं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, देखिए फर्स्ट फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1, ये कितना निकाला था हमने? इसकी वैल्यू थी 1/p। सेकेंड फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t कितना था? 1/p²। थर्ड फॉर्मूला था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ t टू दी पावर n इज इक्वल्स टू फैक्टोरियल n अपॉन p टू दी पावर n+1 या फिर गामा n+1 अपॉन p टू दी पावर n+1। इस फॉर्मूले में आपको बताया गया था कि फॉर्मूला फैक्टोरियल और गामा कब कब हमें यूज करना है। ठीक, फोर्थ फॉर्मूला हमने देखा था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर at इज इक्वल्स टू 1/p-a। फिफ्थ फॉर्मूला था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ e टू दी पावर -at इज इक्वल्स टू 1/p+a। सिक्स्थ फॉर्मूला था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन at, वो था a/p² + a²। सेवेंथ फॉर्मूला लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ cos at, ये कितना था? p/p² + a²। एट्थ फॉर्मूला था लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, ये होता है a/p² - a²।
और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक AT, ये क्या होगा, P/P² माइनस A²। ये सभी फॉर्मूले हम लोगों ने स्टडी कर रखे हैं, ठीक है। अब इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले देखिए। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, यहां पर क्या बताया हुआ है कि अगर ft पर हमने लाप्लास लगाया तो fp मिला, तो यहां पर fp पर इनवर्स लाप्लास लगाएंगे तो फिर ft मिल जाएगा। ft ये है और fp ये है, इस पर इनवर्स लगाएं तो ये वाला फंक्शन मिलना चाहिए। तो यहां पर फर्स्ट फॉर्मूला हमारा बन गया लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/p इज इक्वल्स टू 1। सेकेंड फॉर्मूला बन गया लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p² इज इक्वल्स टू t। थर्ड फॉर्मूला बन गया लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p⁴n। यहाँ पर मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पावर n+1 है, तो हमारे को कभी n+1 नहीं मिलेगी। हम यहाँ पर n नोट करें तो ये पावर रिड्यूस हो जाएगी, ये आ जाएगा t⁻n−1/n−1, क्योंकि ये पावर और ये सेम है और ये कोफिशिएंट है तो इससे डिवाइड कर दिया हमने। या फिर t⁻n−1/Γn। फोर्थ फॉर्मूला हमारा है लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/p-a इज इक्वल्स टू e⁴at। फिफ्थ फॉर्मूला लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p+a इज इक्वल्स टू e⁻−at। यहाँ देखिए, इस पर इन्वर्स लगाया तो ये फंक्शन मिला, इस पर इन्वर्स लगाया तो ये फंक्शन मिला। यहाँ पर भी देखिए, इस पर इन्वर्स का फॉर्मूला लगेगा तो ये फंक्शन हमें मिलेगा sin AT। सिक्स्थ फॉर्मूला लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p² + a²। मैंने यहाँ से a हटा दिया है, a इस फंक्शन के डिवाइड में जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, तो 1/a sin AT। सेवेंथ फॉर्मूला लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन p/p² + a² कितना हो जाएगा, ये वाला p अपॉन में नहीं लेकर जाएंगे क्योंकि ये p का फंक्शन ही है। इसका लाप्लास इनवर्स बनेगा cos AT। नेक्स्ट फॉर्मूला लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन 1/p² - a² कितना हो जाएगा, 1/a sin हाइपरबोलिक AT। नाइन्थ फॉर्मूला लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन p/p² - a² इज इक्वल्स टू cos हाइपरबोलिक AT। ये सभी मैंने फॉर्मूले नोट कर दिए हैं। आप सभी लोग इन सभी फॉर्मूले को, इनवर्स के जितने भी फॉर्मूले हैं वो सब लर्न कर लीजिएगा, जिससे आने वाले जो वीडियोस हैं मेरे उसमें क्वेश्चंस में सिखाऊंगा तो बिना इन फॉर्मूले के आप वो क्वेश्चन अच्छे से नहीं सीख पाएंगे। अगली वीडियो में मिलते हैं प्रॉपर्टीज़ के साथ। थैंक यू।